वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मैग्नेटिक मोमेंटम पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। बेसिकली 4 तरीके के क्वेश्चन मैंने इसमें तैयार किए हैं। पहले जो टाइप बनेगा वो बहुत ही सरल वाला है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड आपको बताने होंगे। तो इसके लिए ये समझिए, अगर कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंटम 0 है तो वो कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, उसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। मेनली अगर लीगेंट आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है, जैसे साइनो है, कोबाल्ट है, एनो है, इन लीगेंट के केस में कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा। और अगर मैग्नेटिक मोमेंटम आपका 0 हो गया है तो कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें कंपाउंड के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। स्पेशली उन केसेस में होगा जहां लीगेंट आपका क्या होगा, वीक फील्ड लीगेंट होगा, जैसे H2O हो गया, हेलोजन हो गया, इस तरीके के। दूसरे तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके पास मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने के लिए। डी ब्लॉक में अगर मैग्नेटिक मोमेंटम आया तो फॉर्मूला है √n × n+2, √n × n+2। तो एक बात समझिए, जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नेटिक मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा। अगली जो चीज़ आती है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। अब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होने से क्या होता है, अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा तो आपका एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंटम और कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंटम जो होंगे दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर आपका ऑक्टाहेड्रल है तो 2Tg अनसिमेट्रिकल अगर है। अनसिमेट्रिकल का मतलब हो गया है कि सिमेट्रिकल, जैसे D3 में, तो D3 में अगर मैं 2Tg की बात करूँ तो डी में DXY DYZ DZX जो तीनों ऑर्बिटल होते हैं उनकी ज्योमेट्री, उनकी शेप अगर देखेंगे आप तो आइडेंटिकल होती है। तो अगर आप 190 डिग्री के एंगल पे इनको रोटेट करेंगे तो वो एक दूसरे पे इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में D1 D2 D4 लो स्पिन, D5 लो स्पिन, D6 हाई स्पिन एंड D7 हाई स्पिन, ये वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। और अगर टेट्राहेड्रल है तो D3 D4 D9 D8, ये कॉम्प्लेक्स आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है μs+l, यहाँ पे √n × n+2 प्लस l × l+1। इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल है एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक में मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने के लिए म्यू इज इक्वल्स टू जी इंटू जे √j × j+1, जहाँ पे जी की वैल्यू निकलती है 3/2 प्लस s × s+1 प्लस j × j+1 माइनस l × l+1 अपॉन 2j × j+1। ये फॉर्मूला है। जे की वैल्यू l+s रखेंगे अगर आप मोर देन हाफ फिल है, और l-s रखेंगे अगर लेस देन हाफ फिल है। और अगर आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपका एग्जैक्टली किसके बराबर हो गया, हाफ फिल के बराबर हो गया, तो तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब आप प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, क्योंकि उस केस में एल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। तो सबसे पहले हो गया है ये वाला, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उस क्वेश्चन को देखिए। द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स इज 4 बोर मैग्नेट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। ठीक है, आपको मैग्नेटिक मोमेंटम दे रखा है उसने, वो कितना है, 4 बोर मैग्नेट्रॉन है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंटम, अच्छा, और कॉम्प्लेक्स क्या है, कोबाल्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है। तो अब एक बात यहाँ पे देखिए, आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, आपको मैग्नेटिक मोमेंटम दे रखा है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए, मैंने इसको जनरलाइज़ कर रखा है। अगर n की वैल्यू 1 होगी, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम √3 हो जाएगा, और √3 कितना होगा, 1.73। अगर n की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू हो जाती है √8, और √8 होता है आपका 2.87। n की वैल्यू 3 है तो म्यू की वैल्यू हो जाती है √15, और √15 होता है 3.87। n की वैल्यू 4 है तो √24, और इसकी वैल्यू होती है 4.89। अगर n की वैल्यू 5 है तो √35 का मान होता है 5.91। अब यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अगर n की वैल्यू 1 हो
तो म्यू की वैल्यू कितनी है 1.73 है, एन की वैल्यू 2 है तो म्यू की वैल्यू कितनी है 2.87, और एन की वैल्यू 3 है तो म्यू की वैल्यू कितनी है 3.87, एन की वैल्यू 4 है तो 4.9। कहने का मतलब क्या है कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं उसी के, देखिए उसी के जैसे एक है तो 1 दशमलव कुछ है, 2 है तो 2 दशमलव कुछ है, 3 है तो 3 दशमलव कुछ है। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंटम 4 दे रखा है तो बेसिकली कितना मैग्नेटिक मोमेंटम 4 दे रखा है, तो एम्पियर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3.87 के करीब होगा, क्योंकि वो क्योंकि 4.89 जो है वो 4 से बहुत ज़्यादा है, 5 के करीब है ना। तो इसीलिए एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसमें 3 होनी चाहिए। ठीक है, शुड हैव ए 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन। और पहले केस में देखेंगे आप 2Tg में 5 इलेक्ट्रॉन है, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने 2Tg में 5 इलेक्ट्रॉन भरे, 2Tg मतलब नीचे के 3 ऑर्बिटल। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आप कैसे भरोगे, 2Tg में इलेक्ट्रॉन भर के देखे हैं तो 2Tg में 1 एम्पेयर हो गया और Eg में 2 एम्पेयर हो गए, तो टोटल एम्पेयर कितने हो गए आपके 3 हो गए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब दूसरा जो सवाल है यहाँ पे देखते हैं। ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स सो मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ 5 बोर मैग्नेट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल बी। अब बोर में मैंने आपको कहा था कि भाई कि अगर मैग्नेटिक मोमेंटम 5 है तो इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंटम फॉर Fe साइनो होल 6 4 नेगेटिव, FeH2 F6 3 नेगेटिव। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया है अगर उसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे Fe इसमें सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं तो तब क्या हो जाता है, तब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे Fe साइनो होल 6 4 नेगेटिव वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और साइनो, तब ये चेक कीजिए कि लीगेंड कैसा है, तो लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो मतलब क्या होगा, लो स्पिन होगा। तो केस क्या है, ये D6 लो स्पिन। तो D6 लो स्पिन में देखेंगे आप तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आपने 2Tg में भर दिए हैं, तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए n की वैल्यू कितनी है 0 है। और अगर Fe F6 के 3 नेगेटिव के केस में देखेंगे तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब लीगेंड देखिए, आपके पास फ्लोरीन लीगेंट है, और फ्लोरीन कैसा लीगेंट है, वीक लीगेंट है। इसका मतलब क्या हो गया है कि Fe3+ हाई स्पिन, तो यहाँ पे भरूंगा मैं हाई स्पिन का मतलब Fe3+ का मतलब क्या है, D5 हाई स्पिन। हाई स्पिन मैंने 2Tg में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, Eg में 5 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो टोटल अनपेयर कितने हो गए 5, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई है 5.9। ठीक है जी, तो इस तरीके से कर सकता हूँ मैं। अब है द कॉम्प्लेक्स विद द म्यू स्पिन 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन। अब 4.9 तो मैंने आपको कहा था 4.9 का मतलब क्या हो गया है, एम्पियर इलेक्ट्रॉन शुरू में बात हुई थी 4 होने चाहिए, तो इसमें से केस है Fe H2O होल 6 2+, दूसरा है Fe साइनो होल 6 2 नेगेटिव, फिर है Fe साइनो होल 6 4 नेगेटिव, और FeH2O होल 6 3 नेगेटिव। तो इसमें से सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले कंपाउंड की और सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। इसमें सेंट्रल एटम आयरन है तो आयरन की ऑक्सीडेशन आपने निकाली, Fe2+ है, और किस में है, क्योंकि H2O वीक फील्ड लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई स्पिन होगा। और Fe2+ का मतलब क्या है, डी स्पिन हाई, D6 हाई स्पिन। तो D6 हाई स्पिन अगर मैं बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे दोनों जगह Eg और 2Tg में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा, फिर Eg में आऊँगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई है 4, तो बोर मैग्नेट्रॉन कितना हो गया है, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई है 4.9। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। बाकी कॉम्प्लेक्स के लिए आप खुद भी चेक कर सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीरो मैग्नेटिक मोमेंटम फॉर Ki2Ni F6 इज ड्यू टू। पहला ऑप्शन है लो स्पिन D6 निकल 4 कॉम्प्लेक्स, D8 निकल सेकंड कॉम्प्लेक्स, D8 निकल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन लो स्पिन भी है।
वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो मैंने यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +4, और +4 का मतलब हो गया है, अच्छा, और उसने पहले ही कहा है कि जीरो मैग्नेटिक मोमेंटम। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था वीडियो के, अगर जीरो मैग्नेटिक मोमेंटम है तो उसका मतलब कंपाउंड कैसा है, लो स्पिन है। तो जीरो मैग्नेटिक मोमेंटम लो स्पिन, यहाँ पे यही बोलना था आपको, लो स्पिन हो गया है। और D6 निकिल का कैसा है, एंड निकिल 4 कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन विल हैव द लॉन्गेस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम इन लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहले सवाल को पूरा पढ़िए। सवाल कह रहा है कि लो स्पिन है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और किस में सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। सीधी सी बात होगी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए हैं उसके पास सबसे ज़्यादा क्या होगा, आपका मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। ऑप्शन है आयरन 2+, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 2+, क्रोमियम 2+। इसके सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। आयरन 3+ का मतलब क्या है, D5 लो स्पिन। यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो गई है, D5 लो स्पिन। लो स्पिन उसने पहले ही कहा है, तो मतलब पहले आप 2Tg फुल भरेंगे। यहाँ पे N की वैल्यू 1 हो गई है। ठीक है, तो कोबार 3+ का मतलब क्या है, D6 लो स्पिन का मतलब 2Tg में सबके सब इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो N की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोबाल्ट D7 लो स्पिन है, तो N की वैल्यू 1 है। और क्रोमियम D3D5, बेसिकली क्रोमियम होता है 3D5 4s1, तो क्रोमियम 2+ कितना हो गया, 3D4। और क्योंकि लो स्पिन है तो नीचे भरोगे। यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। तो इन 4 कॉम्प्लेक्स में भी सबसे ज़्यादा जो D है उसमें क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। ठीक है जी, हाँ। अब ये अगला जो सवाल है 7th वाला है, द कैलकुलेटेड फॉर क्रोमियम 2 कॉम्प्लेक्स इन हाई स्पिन एंड लो स्पिन। तो क्रोमियम 2 का मतलब निकालना है आपको हाई स्पिन और लो स्पिन में। तो क्रोमियम 2+ का मतलब क्या हो गया है, D4 हो गया है। हाई स्पिन में कितना हो गया है, हाई स्पिन मतलब आप 2Tg में पहले भरेंगे, फिर Eg में भरे, मतलब 2Tg में 3 इलेक्ट्रॉन भरे अपने, चौथा आपका Eg में चलेगा, तो यहाँ पे N की वैल्यू होगी 4। तो म्यू आप निकाल सकते हैं सीधे 4.9। इसमें ज़्यादा मतलब मैंने शुरू में ही आपको डिस्कस किया था, लो स्पिन मतलब पहले आप जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2Tg में भरेंगे। 2Tg में भरा आपने, तो यहाँ पे एनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। तो म्यू की वैल्यू होगी 2.287। ऑप्शन है 8th है, कंसीडर द 2 कॉम्प्लेक्स। निकिल का एक्वा कॉम्प्लेक्स है +2 में, निकिल का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है +2 में। आपको ये बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो निकिल 2+ का मतलब एक्वा के साथ क्या हो गया है, D8 हाई स्पिन। पहले एक बात समझिए, D8 में हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, तो कॉम्प्लेक्स हमेशा उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसीलिए दोनों केसेस में कंपाउंड क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब आ गया आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मैंने कहा था टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 2Tg अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, और टेट्राहेड्रल में आपका Eg अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। सिंपल है। अब सवाल क्या है, द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल हैव द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ये तो आपको याद ही रखना है, D3 D4 D8 एंड D9। याद रखिए, ऑक्टाहेड्रल में पूछ रहा है या टेट्राहेड्रल में। फिर से कह रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल में 2Tg अनसिमेट्रिकल और टेट्राहेड्रल में Eg अनसिमेट्रिकल। सिंपल। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू शो द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किस में होगा, आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा तो तब क्या होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा तो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंटम और जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंटम होंगे दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सबसे पहले क्रोमियम का कुबार साइनों के साथ है 3 नेगेटिव, तो क्रोमियम इस पे हो गया है 3 पॉजिटिव, मतलब D3 लो स्पिन। तो D3 लो स्पिन आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं शो करता है। नेक्स्ट हो गया है कोबाल्ट का है एक्वा कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल में 2+ में, मतलब D7 हाई स्पिन है, क्योंकि H2 वीक फील्ड लिगेंड है। तो अगर आप देख रहे हैं इसमें हाई स्पिन में हो गया है, तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, 2Tg में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। तो D7 हाई स्पिन वाला क्या केस था, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है।
ठीक है। दे अब इसी तरीके से ये वाला सवाल भी है, द कॉम्प्लेक्स दैट शो द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक मोमेंटम, और इसका भी आंसर क्या है, कोबाल्ट H2O होल 6 2+। ये वाला सवाल नेट में आया था। ठीक है जी। कैलकुलेटेड म्यू प्लस, अब आपको स्पिन प्लस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन निकालना है कोबाल्ट H2O होल 6 2+ के लिए। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना है सबसे पहले मैंने 5 डब्बे बनाए, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 भरे मैंने। तो इसमें एन में हो गए एन, 3 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू 3। एल की वैल्यू कितनी है, क्योंकि +2 वाले डब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन है और +1 वाले डब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए एल की वैल्यू कितनी होगी 3। और म्यू एस एस प्लस एल आप जानते हैं वो एन इंटू एन प्लस टू प्लस एल इंटू एल प्लस वन। तो इसको इसको आप कैलकुलेट करके आसानी से बता सकते हैं। अब एफ ब्लॉक में अगर आपको इन सब के लिए निकालना है F7 F12 F4 F9, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, म्यू इज इक्वल टू जी इंटू √J+1। ठीक है। और जी क्या होता है 3/2 इंटू एस प्लस वन प्लस जे इंटू J+1 माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन 2J इंटू J+1। ठीक है। एग्ज़ाम में वो इतना टफ, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कैलकुलेशन कभी कभी बहुत लेंथी हो जाती है। ठीक है। अब D7 के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं 7, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2। L की वैल्यू 0 है क्योंकि +3 +2 +1 और उतने ही माइनस में है, L की वैल्यू 0। अब J कितना होगा, L+S कर दो या L+-S कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि L की वैल्यू कितनी है 0 ही आनी है। ठीक है जी। मैं G कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इस तरीके से G निकल गया, और अगर मेरा G निकल गया तो मैं फॉर्मूले में पुट करके म्यू भी निकाल सकता हूँ। तो ये मोटी मोटी बात है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आप इस पे भी कमेंट कर सकते हैं। क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है इस पे भी कमेंट कीजिए, बाकी लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।